राजपाट की व्यवस्था सौंप करके असम अपने पिता के मार्ग पर चल दिए। घूमते घूमते आ गए बिहार के हरिहर क्षेत्र सोनपुर में और आकर के यही गंडकी नदी के तट पर तपस्या साधना करने लगे। देखिए, आसक्ति नरक का द्वार हो सकता है, लेकिन इस आसक्ति से ईश्वर के प्रति हमारी रुझान हो जाए वह मोक्ष का द्वार हो जाता है। प्रेम और स्नेह नहीं करना चाहिए, लेकिन वहीं ईश्वर से प्रेम हो जाए, धर्म संस्कृति हो जाए, हमारा उद्धार हो जाता है। राजर्षि भरत जी हरिहर क्षेत्र सोनपुर में आकर के तपस्या साधना करने लगे। अपना घर द्वार राजपाट सब कुछ त्याग दिए। संयोग से एक दिन जंगल में रहने वाला सिंह ने हुंकार भरी दहाड़ किया। उस जंगल में रहने वाली एक मिर्गी, जिसके गर्भ में सावक था, मृगी का सावक था, जो कुछ दिनों के बाद बाहर जन्म लेने वाला था। मृगी भीरू होती है, भयभीत होती है। सिंह की दहाड़ों से हुआ कि हमारे पर सिंह आक्रमण कर दिया। वो दौड़ते हुए गई और गंडकी नदी में छलांग लगाई। वो उस पार जाकर मृत्यु को प्राप्त किया। इधर से मृगी के पेट से, गर्भ से एक मृग सावक, मृगा का छोटा बच्चा मृगी के पेट से बाहर आया और संयोग से वह सावक वहीं पर आकर के गिरा जहां पर राजर्षि भरत जी संध्या वंदन कर रहे थे मध्याह्न। दया करनी चाहिए, दया से धर्म लग। दया के समान दुनिया में दूसरा कोई धर्म नहीं है, लेकिन दया जिस पर हम कर रहे हैं वो व्यक्ति की पात्रता भी होनी चाहिए। अगर दया करने से कहीं कोई व्यक्ति भटकाव की तरफ जा रहा हो तो हाँ, दया पर विचार करना चाहिए। राजर्षि भरत जी ने उस मृगा के बच्चे को जल से बाहर लाया। 2-4 दिन आश्रम पर सेवा कर देते, यहां तक तो दया अच्छी थी। लेकिन अब दया क्या हुआ उनका? अब उस बच्चे में इतने तन्मय हो गए कि अपनी दिनचर्या को भूल गए। त्रिकाल संध्या वंदन पूजा पाठ यजन ये सब भूल गए, और यहां तक भूल गए कि भूलते भूलते अपनी सारी दिनचर्या भूल गए। ये भी भूल गए कि मैं किस उद्देश्य से आया हूं। मानव जीवन को अपने स्वरूप के बारे में जानना चाहिए। अर्थ पंचक तत्व ज्ञान तत्व त्रय समन्विता पंच संस्कार संपन्ना ते वही भागवता श्रोता। 5 तत्वों के बारे में जानना चाहिए। मैं कौन हूँ? मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरा मकान, मेरा दलान, मेरा दीवान। आखिर मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? अगर हम केवल शरीर होते तो शरीर से गंगा किनारे कितने लाश बहते रहते, कोई पूछता है कि भोजन करो, तुमको गर्मी लग रहा है, कूलर में चले कि एसी में चले कि पंखा के लिए चले, तो पूछता है। केवल मैं शरीर नहीं हूं। आखिर मैं कौन हूं? ये विचार करना चाहिए। स्वस्वरूप अपने बारे में जानना। परस्वरूप मेरे बाद ये कैसी सत्ता है जो हमारा पार्थिव शरीर जो है, ये म्रियमाण शरीर जो है, इस शरीर उसी के कारण आज अस्थि शब्दों में हम जाने जाते हैं। वह क्या है? परस्वरूप है। परस्वरूप माने परम परमात्मा, उनके बारे में जानना, जिसके बारे में शास्त्रों में वेदों में कहा गया तमेव शरणं गच्छ, या उनके बारे में और भी कहा गया दिवी चक्षुरादतम तद्विप्रासो विपन्वयो जागृवांश सुविन्दते विष्णुर्यत् परमं पदं पर्याप्तानन्तराय सर्वेस्तमोतिरातं मूर्तम् अनुभवति सर्वस्याप्तै सर्वसंयुतै सर्वमेव तिनाप्नोति सर्वं जयति। उनके बारे में जानिए। तमेव शरणं गच्छ, वो कौन है? जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा विश्वात्मा प्रवृत्ति करो, जिनका ध्यान चिंतन करते हैं, उनके बारे में भी जानना। वो अगर हमारे शरीर के भीतर है तब तो हमारा पहचान है, और वो हमारे शरीर के भीतर नहीं है तो फूंक दीजिए, फेंक दीजिए, गाड़ दीजिए, यही हमारा आपका परिचय है। उन परम ब्रह्म को भी जानना, उन स्वरूप को भी जानना। स्वस्वरूप, परस्वरूप। तीसरा है उपाय स्वरूप। जब हमारे बाद भी एक तत्व है जो अपने द्वारा दुनिया को संचालित करता है, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तो यही भक्ति, प्रपत्ति, आचार्याभिमान इत्यादि उपाय स्वरूप को जानना। एक होता है विरोधी स्वरूप,
विरोधी स्वरूप क्या करता है? अपना भले नुकसान होगा लेकिन दूसरे का पूरा नुकसान करने के लिए हमेशा जो संकल्पित हो वही विरोधी स्वरूप होता है। विरोधी स्वरूप को अपना फायदा नहीं होता है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देता है, दूसरे को नुकसान पहुंचा देता है। एक व्यवहारिक हास्यमय कथा कह दूं, इसी प्रसंगवश तब आगे मैं बढ़ जाऊंगा अपने नियत समय में। एक गांव में एक बहुत बड़ा ईर्ष्यालु आदमी था, विरोधी स्वरूप वाला था। हमेशा अपने भलाई हो ना हो लेकिन गांव का कल्याण न हो, मंगल न हो, विकास न हो, इसमें वो रात लगा रहता था। उसकी हाल उसी तरह से है जैसे छोटा बच्चा कहीं आग के अंगारों को हाथ में ले ले और हाथ में लेकर के उसको खाना चाहे, हाथ जल रहा है, रो रहा है, एक इधर से उधर उधर हाथ पकड़ रहा है। छोटा बच्चा जो है वही हाल। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है अपने ईर्ष्या से अपने को विनाश को प्राप्त करता है, ह्रास को प्राप्त करता है, लेकिन ईर्ष्या को द्वेष को छोड़ता नहीं। लंकेश रावण जी अगर कहीं राम जी से नहीं विरोध करते तो क्या उनका बिगड़ जाता? कुछ बिगड़ने वाला था? ये तो अंगद जी ने ऑफर मिला कर लिया था, हनुमान जी ने ऑफर मिला कर लिया था, मल्लवान ने ऑफर मिला कर लिया था। प्रदीयताम दास रथी मैथिली, अरे महाराज मैथिली को लौटा दीजिए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, और चल करके क्षमा मांग लीजिए। अंगद जी ने ऑफर भी विदा किया था, सूचना दिया था महाराज जो हो गया सो हो गया, लेकिन मानने वाला था नहीं। ईर्ष्यालु आदमी बर्बाद हो जाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, लेकिन ईर्ष्या को त्याग नहीं पाता। एक गांव में रहने वाला ऐसे ईर्ष्यालु आदमी था। स्थिति बिगड़ते चली गई कि सुबह को शाम, सुबह खाते तो शाम को ठिकाना नहीं, शाम खाते तो सुबह ठिकाना नहीं। संयोग से उस गांव में एक महात्मा जी आए। अब महात्मा जी आए तो सब लोग जाते हैं महात्मा को। महाराज जी मेरे जीवन के इतिहास की कोई मतलब नहीं है, सुबह खाते तो शाम को ठिकाना नहीं, शाम खाते सुबह ठिकाना नहीं। महात्मा ने को देखो बेटा मेरे पास एक मणि है, इस मणि को ले जाओ और पूजा करके जो मांगोगे वो तुमको मिलेगा, लेकिन इस मणि में एक दोष है, जितना चीज आपको मिलेगा इसका दुगना गांव वालों को मिलेगा। तो कहे बाबा हम आपके पास गिरगिराया, गांव वाले को मिलेगा तो फायदा क्या हुआ? तो गांव वाले हमारे से पुनः बड़े हो जाएंगे, खासियत नहीं। ठीक है, मैंने जब आपसे प्रार्थना की है तो इस मणि को दीजिए। मणि लेकर के आया, पत्नी से कहा पति को बताइए आपने महात्मा से हमने भी नहीं किया, मणि मिला, और मणि के फल के अनुसार गांव वाले जो आपसे बड़े हो ही जाएंगे, तो हम लोग का क्या मतलब होता? मणि को रख दीजिए। मणि को रख दिया गया। दिनचर्या बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई। अंत में पत्नी ने कहा चलिए बाद में बदला ले लिया जाएगा, अभी तो अपना काम बनाया जाए। और मणि को लीप पोत करके आंगन में स्थापित कर दिया गया। हे मणि देवता, सही में संत का वचन सत्य है तो हमारा दरिद्रता गरीबी दूर हो जाए और एक ताला मकान बन जाए। और सही में उसकी गरीबी दूर हो गई, कुछ दिनों में मकान भी बन गया। अच्छा भाई मणि में गुड़ है, अच्छा मणि में गुड़ है। अब उसका तो एक ताला बना, पूरे गांव वाले को ताला हो गया। एक बात बदला लेके मांगो। ईर्ष्यालु आदमी वही होता है, और उसके माध्यम से किसी का विकास हो रहा है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। और ठीक कुछ दिनों के बाद कहा हे मणि देवता, आपने मेरे प्रथम वचन को पूरा किया है, मैं चाहता हूं कि मैं गांव से बदला लेकर के मांगूंगा, मेरा एक आंख फोड़ दीजिए। और तो नियम है कि पूरे गांव वाले को दोनों आंख फूट जाएगा। अब उसका एक आंख फूटा तो पूरे गांव वाले को दोनों आंख फूट गए। कह के बदला ले लेंगे, हमने एक ताला मकान बनाने को प्रार्थना किया, जो ताला हो गया बदला लेकर मानेंगे। कुछ दिनों के बाद क्या हे मणि देवता, मेरी इच्छा है कि हमारा निकलने वाला द्वार जो है वहां पर एक कुआं खुदवा दीजिए। अब एक कुआं उसके द्वार पर हुआ तो सारे गांव वाले लोगों के द्वार के सामने दूध को कुआं हो गया। नेत्र था नहीं, सब लोग अपने द्वार पर गिर कर मर गए। ईर्ष्यालु आदमी का यही स्वभाव होता है, एक विरोधी तत्व होता है, अपना ह्रास हो जाए हरास हो जाए, लेकिन दूसरे को सर्वनाश करने के लिए संकल्पित होता है। वही विरोधी तत्व है। विरोधी तत्व क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, भाव, स्पर्धा, ये क्या है? ये विरोधी तत्व है। और पांचवा तत्व जो है पुरुषार्थ स्वरूप। पुरुषार्थ स्वरूप क्या है
कितना भी विषम परिस्थिति आएगी, लेकिन विषम परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं। एक पुरुषार्थ स्वरूप होता है। ये 5 तत्वों के बारे में जानना। ये 5 तत्वों को जब तक नहीं जानते हैं तब तक सही माने में हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते। राजर्षि भरत जी ने अपने स्वरूप को भूल गए। उस मिर्गे में इतनी आसक्ति को प्राप्त किए, इतनी आसक्ति को प्राप्त किए, अब वो भूल गए कि चला था हरि भजन को ऊटन लगे कपास में। चला था हरि भजन के लिए और कपास का व्यवसाय कर दिया मैंने। एक व्यवसायी थे, घर के बच्चों ने उनको बाहर खरीद दिया, जाइए घर में पड़े रहते हैं। अब गए, जाते जाते रास्ते में कपास के पेड़ थे तो बच्चों को खरीद दिया यहाँ से जा रहे थे भजन करने के लिए हरिद्वार। मार्ग में कपास के वृक्ष लेके अब कपास के व्यवसायी बन गए। वही पर एक कहावत है कि चला था हरि भजन को ओटन लगे कपास। चले थे हरि के भजन करने के लिए, अब मार्ग में कपास के व्यवसायी बन गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब राजर्षि भरत जी अपना परिवार छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। उस मिर्गे के बच्चे में इतनी आसक्ति उनकी हो गई कि जब संध्या करने बैठते, हवन करने बैठते, मिर्गा का बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था, अब आता उनकी पीठी पर बैठ जाता और अपने सिंगों से कुदेरने लगता, मुंह से कुदेरी, बेटा ऐसा नहीं करना, बैठो। अब चुपचाप आगे बैठ जाता। कुछ देर के बाद उनके हवन के या संध्या बंदन के कपड़ों को अपने मुंह से सिंहों से इधर उधर फैला देता, बिखेर देता। बड़ी प्रसन्न होते, अरे बेटा ऋषि जैसा तुम्हारा स्वरूप है ऐसा नहीं करना, चुपचाप लगा जाना। इतनी उसमें आसक्ति हो गई, इतनी आसक्त हो गए राजर्षि भरत कि अपना सारी दिनचर्या को भूल गए। संयोग से एक दिन मृगा का बच्चा मृगों का झुंड जा रहा था, उसी में फुदकते हुए कूदते हुए गया, जाकर मिल गया और अपने स्वजातियों में ऐसे मिल गया कि वो लौट करके नहीं आया। सायंकाल का समय हुआ, राजर्षि भरत जी कह मेरा मृग सावक नहीं आया, मृग का बच्चा नहीं आया। फिर हो सकता है ऐसे में खा मत जाए, कोई शिकारी बहलिया मार मत डाले। हे सूर्यदेव, हे चंद्रदेव, हे पृथ्वी, जितने देवताओं को यहाँ पड़ा, मेरे बेटा को कहीं नहीं आप रक्षा करिए। उसी के चिंतन में, उसी के ध्यान में राजर्षि भरत मर करके मृत्यु को प्राप्त कर गए। और मृत्यु को प्राप्त करने के बाद अंत में मृगा की जोनी को प्राप्त किया। मृगा की जोनी को प्राप्त किए। एक कथा को बताना है कि हटवश सत्संग सहे गालो लोकन रेश। अगर हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य ठीक नहीं है तो बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने वाले राजा नहुष मर करके अजगर साप हो गए और घर द्वार, परिवार, पत्नी, बाल बच्चे, राजपाट को त्याग करके साधना की ऊंचाई पर पहुंचे हुए राजर्षि भरत मर करके मृगा हो गए। अतः हमें जीवन में साधना तो करनी चाहिए, लेकिन वह साधना अगर उन परमात्मा से हमारा संबंध रखता है तो साधना हमारी सार्थक है। और वह साधना अपने जीवन के व्यवहारों के लिए होता है तो निश्चित रूप में वो हमारे लिए बंधन होता है। हमें अपने जीवन में हर कर्म को, हर क्षण जो भी कर रहे हैं, एकमात्र ही विचार करें कि प्रभु आप करते हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अर्थात उन कर्मों में परमात्मा की भावना करके उन कर्मों को करें तो वह कर्म जो है हमारे लिए मंगल कारक होती है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने कर्तव्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जब भी हमने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है, कर्मों का उल्लंघन किया है, तब तक हमारे जीवन में प्राप्त गरिमा भी, प्राप्त स्थिति भी, प्राप्त पद भी हमारे जाने में देर नहीं लगी। जिसने अपने उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त किया और प्राप्त वस्तु इसको प्राप्त हुआ। उदाहरण के रूप में मैंने बताया, विभीषण जी सोच नहीं सकते थे कि मैं लंकापुरी में पैर रख सकता हूँ, लेकिन भगवान श्री राम के उद्देश्य लक्ष्यों को स्वीकार करने के कारण विभीषण जी को अयोध्या लंकापुरी का राजा बनाया गया। सुग्रीव जी सोच नहीं सकते थे कि किष्किंधापुरी में जा सकता हूँ, जो वही सुग्रीव जी अपने उद्देश्य और लक्ष्यों के जाने कारण वे किष्किंधापुरी के राजा बने। तो हम और आप अगर अपने उद्देश्य और लक्ष्यों में रहते हैं तो अप्राप्त वस्तु को भी प्राप्त हम करते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा कि योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेमं वहाम्यहम्, वदाम्यहम् नहीं कहा। वदाम्यहम् में कभी कभी हो सकता है संभावनाएं बन जाती है, संशय बन जाता है, लेकिन भगवान
बहाम में हम बहन करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि अमुक व्यक्ति को पानी पिला दीजिए, अमुक व्यक्ति को फल दे दीजिए, हो सकता है व्यक्ति हमारी बातों पर यकीन किया नहीं किया, पानी पिलाया नहीं पिलाया, दिया नहीं दिया। ये क्या है? ये बादाम में हम, बादाम में मैंने कहा आप जो क्षेम बहाम में हम, बहाम में हम क्या मतलब क्या होता है? अगर कोई आवे सब अपने समय में उनको मीठा दे दिया, पानी दे दिया, फल दे दिया, इसमें कहीं चुकने की बात नहीं होती है। तो भगवान कहते अपने भक्तों को मैं केवल कहता नहीं हूँ, जो क्षेम बहाम में हम, बहाम माने मैं स्वयं वहन करता हूँ। जोग माने क्या होता है? जोग माने होता क्या है? अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराना, इसका नाम क्या है? जोग है। और क्षेम क्या मतलब क्या होता है? प्राप्त वस्तु की रक्षा करना, इसका नाम क्या है? क्षेम है। जोग माने अप्राप्त वस्तु को प्राप्त होना, और क्षेम माने प्राप्त वस्तु की रक्षा करना। अर्थात जो चीज नहीं प्राप्त है उसको परमात्मा प्राप्त कराते हैं, और जो चीज प्राप्त है उसकी परमात्मा रक्षा करते हैं। कब? जब माम एकम शरणम व्रज, जब उन परमात्मा की शरणागति हम करते हैं तब। इसलिए मानव जीवन में हमें बताया गया है कि अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य, अपने कर्म, अपने कर्तव्य का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। एक कर्तव्य, कर्म, उद्देश्य, लक्ष्य होता है हमारे जीवन का, वो मुकाम तक पहुंचाने का एक प्रशस्त मार्ग है, जिसके द्वारा हम सहजता से उन तत्वों को जानने में, पहचानने में सक्षम होते हैं। बस इसी शब्दों के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसी इच्छा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। नारायण। अब ठीक कितना हो रहा है समय? 9 बजे रात्रि तक वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी चतुर्भुज महाराज द्वारा आप कथा श्रवण करेंगे। और 9 बजे से 10 बजे तक काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्ति नारायण जी महाराज की कथा आप श्रवण करेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। आरती किया।